अफगानिस्तान के हालात पर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है। होगा क्या अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान में तालिबान क्या करेगा, हिंदुस्तान क्या करेगी, पूरी दुनिया। देशहित में हम भी आपको अफगानिस्तान की हर खबर, हर तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। कोई तस्वीर नहीं छूटेगी। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान में हालात पल पल, हर पल बदल रहे हैं। कल जिस काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची थी, गोलियां चल रही थी, इवैक्यूएशन की मारामारी थी, वहां भीड़ अब भी है, लेकिन थोड़ी राहत आप कह सकते हैं। जिस काबुल में कल शहर की सड़कों पर टैंकों से पहरेदारी हो रही थी ना, वहां अब तालिबान हर आने जाने वालों पर नजर रख रहा है। 24 घंटे से हालांकि कोई गोली नहीं चली है। शहर की दुकानें अब खुलने लगी हैं। कल जो सड़कें सूनी थी उन पर लोग दिखनाई देने लगे हैं। और इस बीच कई और ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं जिससे तालिबानी अमीरात वाले अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर में तब्दीली दिख रही है। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए दोहा में मुलाकात हुई है। काबुल से हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और हिकमतयार तालिबानियों से बात करने कतर गए हैं। गतिविधियां लगातार तेज हैं। इधर रूस ने तालिबानी सत्ता की तारीफ की है, कहा है कि अशरफ गनी के शासन के मुकाबले तालिबानी अफगानिस्तान ज्यादा सुरक्षित लग रहा है, रूस कह रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान पर अपने फैसले का बचाव किया, लेकिन 72 घंटे के अंदर 2500 अमेरिकी सैनिक काबुल की जमीन पर उतर चुके हैं। 1000 और आ रहे हैं। ये सैनिक अमेरिकियों की वापसी के लिए बुलाए जा रहे हैं। ये अपडेट आपको देना जरूरी आज का। भारत भी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकाल रहा है। कुछ लोग आज आए हैं, बाकियों को लाने की तैयारी है, लेकिन अफगानिस्तान पर बाकी चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं कि आज काबुल कैसा दिख रहा है। जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक काबुल में मौजूद है। उन्होंने कल और आज में क्या फर्क देखा है, आप जरूर देखना चाहेंगे। काबुल शहर में शांति है। सड़क पर तालिबान है। हवाई अड्डों पर आवाजाही है। दुनिया भर के विमान हैं। तालिबानी खतरे पर काबुल वालों को ज्यादा फिक्र नहीं और दुनिया परेशान है। किसी को अफगानियों की चिंता है, किसी को रिफ्यूजीज की चिंता है, किसी को औरतों और बच्चों की फिक्र है, तो कोई आतंक के खतरे को लेकर फिक्रमंद है। लेकिन अब अफगानिस्तान ने तालिबान को चुन लिया है। अब अफगानिस्तान ने तालिबान को कबूल कर लिया है। और शायद यही वजह है कि जिस शहर में कल गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही थी, सड़कों पर टैंक दिख रहे थे, वहां अब शांति है। काबुल शहर में सबसे ज्यादा हलचल हवाई अड्डे पर है। हवाई अड्डे के बाहर सैकड़ों की भीड़ लगातार दिख रही है। अभी भी हजारों लोग जल्द से जल्द काबुल छोड़ देना चाहते हैं। दुनिया के मुल्क भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से हटा लेना चाहते हैं। हवाई अड्डे के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों के विमान अपने नागरिकों का रेस्क्यू करने पहुंच रहे हैं। काबुल में दूसरी हलचल सड़कों पर दिख रही है। जहां कल सन्नाटा पसरा दिखता था, वहां सड़कों पर वाहन दिखाई देने लगे हैं। सब्जी, फल जैसी जरूरी दुकानें खुलती दिख रही हैं। तालिबान के टेक ओवर का आज दूसरा दिन है और काबुल शहर में लाइफ जो है वो कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। बाज़ार जो हैं वो आज हमें खुले हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो मिलिशिया है उनकी गश्त जो हैं वो जारी हैं। लोग जो हैं वो कुछ आज हमें नज़र आए हैं। कल की तरह, गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज हमें ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ख़रीदार आज इतने मार्केट में नहीं आपको नज़र आते, लेकिन ओवरऑल जो है लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस न्यू नॉर्मल के साथ कोप अप कर सकें और उसी की एक सम्मिलित बाज़ारों का खुलना है। तालिबान ने सत्ता संभाल ली है। सभी अहम ठिकानों पर तालिबानी तैनात हैं। सड़कों पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। शहर सहमा सहमा दिखता है, लेकिन इस बार तालिबान दोस्ताना बन रहा है। नरसंहारों, आत्मघाती हमलों, महिला अत्याचारों
और आतंकी गतिविधियों की तारीख रखने वाला तालिबान सफाई दे रहा है कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान नजरिया दाइशी न दारा इमारत इस्लामी अफगानिस्तान व उनमु मसलक अहल सुन्नत वल जमात की नमी 1400 साल बूद बई नजर व फिक्र हस्त। हैवानों जैसे इतिहास वाला तालिबान अब खुद को बगदादी के आतंकी विचारधारा से अलग दिखाना चाहता है। वो खुद को इतना खुले दिल का बताता है कि शियाओं को भी हर छूट देने को तैयार है। व खुलफाए राशिदीन एहतराम दारा व उम्महातुल मोमिनीन एहतराम दारा व मुजाहिदीन इमारत इस्लामी की हस्त वो नजरिया व फिक्र दाइशिरा न दारा व दर हर जय की हर कस तकलीफ सीधा अगर अहली तशय्यो बाशा या अहली तसन्नुन बाशा इमारत इस्लामी अफगानिस्तान उन रसीदगी कदा मुश्किल दफा कर। सोशल मीडिया पर तालिबानियों के ऐसे कई वीडियो इन दिनों दिख रहे हैं जो खुद को ज्यादा सुलझे हुए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के टीवी चैनल टोलो न्यूज की महिला एंकर बहिश्ता अरगंद सवाल पूछ रही हैं और तालिबानी मीडिया सेल का प्रतिनिधि सामने बैठकर उनके जवाब दे रहा है। जिस तालिबान को औरत नाम से नफरत है, जो बुर्के के बाहर औरत के नाखून तक नहीं देखना चाहता, वो तालिबान टीवी स्टूडियो में बैठकर महिला एंकर को इंटरव्यू दे रहा है। जिस तालिबान के आहट भर से अफगानिस्तान की औरतों में खौफ की लहर दौड़ गई थी, उन औरतों और लड़कियों के लिए भी तालिबान रहम दिल बनता दिखना चाहता है। जुनू और अलकान दौड़ तालीम को मुखालिफत न दरो हमारा फाली सिदारा से दौड़ बस तालीम की अंतर हो सीधे शरीयत मगदी इस्लाम मुकद्दस दिन अहकामात पाइमाल नहीं बके अनो दी फर्दी तहत कवैसी जुनी वड़की वी गटी तालीम कवैसी इस मुश्किल न। तालिबान के इन्हीं दावों और वादों पर अमेरिका ने यकीन करने का बहाना बनाया है। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान से लेकर सऊदी और दोहा तक तालिबान के इन्हीं वादों पर भरोसा करते दिखते हैं। लेकिन उन औरतों की रूह में दफन तालिबान का वो खौफ क्या कभी निकल पाएगा जो पिछले सालों में औरतों ने झेला है? अफगानिस्तान से जान बचाकर भागी और दिल्ली में रह रही फ्रिस्टो महबूबी को क्या तालिबान की बातों पर भरोसा होगा? शौहर को क्यों मारा गया था वहाँ पर? वो गाड़ी चला रहा था अंग्रेज़ों के लिए, फिर उसको मना कर दिया कि नहीं चलाओ, लेकिन उसने नहीं माना तो उस वजह से उसको कत्ल कर दिया। आप बता रही हैं कि वहाँ पर महिलाओं पर भी ज़बरदस्त जुल्म किए जाते हैं, क्या आपके साथ भी कुछ हुआ है? जी, मेरे साथ मुझे जलाया गया है और मेरे साथ जिनसी ताल्लुक़ रखा है उन लोगों ने। 3 अफराद ने, उन लोगों का 3 अफराद था जो जिनसे ताल्लुक़ रखा और मुझे मारा, बहुत जलाया, बच्चों को मारा और हमने अपने घर मकान सब छोड़ करके यहाँ हमने पनाह लिए है। दहशतगर्दी और हैवानियत की ऐसी एक नहीं लाखों कहानियां तालिबान की काली तारीख में दर्ज है। लेकिन अब वो तालिबान अपना चेहरा बदलना चाहता है, बदलने की कोशिश कर रहा है। काबुल से अनस मलिक और दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब सोचिए, इमेज मेकओवर की कोशिश की जा रही है और यहां पर भी कुछ लोग हैं जो तालिबान के पीआर का काम संभाल रहे हैं। कल तक का खूंखार आतंकवादी संगठन तालिबान, जो ISIS, अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क और उसके जैसे दहशतगर्द संगठनों के साथ खड़ा था, खूंखार आतंकवादी संगठन, वो रातों रात कह रहा है कि उसमें और बगदादी के आतंकवादियों में फर्क है। कोई कह रहा है कि शियाओं को भी समान हक हुकूक देगा, लड़कियों को पढ़ने देगा, काम करने देगा। और इसी तालिबान की तारीफ रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, टर्की ये सब कर रहे हैं। वहां तक तो ठीक था, लेकिन घर में भी तालिबान है। हमारे यहां भी कुछ लोग हैं, सियासतदान हैं, जो तारीफ कर रहे हैं। देशहित में आज हम ऐसे ही देशवासियों को सावधान करना चाहते हैं कि दरवाजे पर तालिबान, सावधान हिंदुस्तान। पाकिस्तान कहता है कि तालिबान मतलब अफगानिस्तान। ईरान कहता है तालिबान मतलब अफगानिस्तान के मालिक। चीन कहता है तालिबान मतलब अफगानिस्तान की उम्मीद।
रूस कहता है तालिबान मतलब महफूज अफगानिस्तान, और भारत में बैठे तालिबानी हमदर्द कहते हैं कि तालिबान मतलब आजादी के सिपाही, स्वतंत्रता सेनानी। वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते, ये तो उनका पर्सनल मामला है। वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। समाजवादी पार्टी के संभल वाले सांसद बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर देवबंदी बुनियाद पर खड़ी तालिबानी विचारधारा के जहनी संक्रमण की हालत देखिए। भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी, नेहरू, पटेल और करोड़ों हिंदुस्तानियों को ये तालिबान के मुल्ला उमर, मुल्ला याकूब और अब के तालिबानी अब्दुल गनी बारादर के बराबर समझते हैं। India doesn't need enemies outside the border. We have people good enough to be enemies within the country, within the borders. तालिबान को आजादी के नायक ठहराने वाली मानसिकता से देश को किन खतरों का मुकाबला करना पड़ सकता है, इसे समझने के लिए आपको एक तस्वीर देखनी चाहिए। अगों की हो सकता है कोई पता नहीं है, हालात बहुत खराब हैं। जेड़े तुसी एयरपोर्ट दी वीडियो देख रहे हो कि इत्थे दे रहन वाले वासी भी किस तरह जहाज़ां तो डिग रहे हैं ते जान दी कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि असी गुरुद्वारे के अंदर बैठे हुए हैं। इतनी एक बेनती है प्यारी साध संगत जी, हालांकि आज साड़ी बेनती प्रवान की जाए। ये लोग अफगानिस्तान में हैं, जान बचाने की गुहार में लगे हैं। इनकी जान को तालिबान से खतरा है। गुरुद्वारे के छोटे से कमरे में छिपे हुए हैं। इन तक तालिबान कब पहुंच जाए पता नहीं, लेकिन इससे पहले तालिबानी सोच की तस्वीर पाकिस्तान में दिख गई। ये पाकिस्तान का शहर लाहौर है। सिखों की शान महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर एक सिरफिरे ने हमला कर दिया। पहले घोड़े पर सिख वॉरियर की वेशभूषा में सवार महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को खींचने की कोशिश की। उस सिरफिरे को जब तक सिख नौजवान रोक पाता, तब तक उसने पूरी मूर्ति को तोड़कर घोड़े से नीचे गिरा दिया। और ये कौन था पता है? ये तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का एक सिरफिरा समर्थक था। वही टीएलपी जिसके लिए गैर मुस्लिम काफिर है, वही टीएलपी जिसका मंसूबा पूरी दुनिया में शरिया लागू करना है, वही टीएलपी जो विचारधारा के स्तर पर तालिबान के साथ खड़ा है। अब आप भारत के लिए असली खतरे को समझिए। जिस देश के पड़ोस में पाकिस्तान जैसा मुल्क है, जिस पाकिस्तान में जिहादी फैक्ट्रियां चलाई जाती है, जहां देवबंदी तालीम वाला तालिब मसूर अजहर हो, हाफिज सईद जैसा आतंकी सरगना हो और कट्टरपंथी जिहादी सोच वाले सैकड़ों संगठन हो, वहां तालिबान को फलते फूलते कितनी देर लगेगी? और अगर तालिबान ने पाकिस्तान में जड़ें जमा ली तो भारत की सरहद दूर नहीं। खासकर कश्मीर जैसे उन इलाकों में जहां आज भी पाकिस्तान के इशारे पर चुन चुन कर हत्याएं की जा रही हैं, जिस कश्मीर में कश्मीरियों के बहते खून पर खामोशी ओढ़ने वाले नेता हैं, और जिस देश में आतंक को आजादी से जोड़ने वाले संभल के सांसद शफीकुर रहमान ब्रांड सोच और विचार हैं, वहां भारत के लिए जरूरी है कि तालिबानी सोच और तालिबानी तरफदारों से सावधान रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब जो देश अफगानिस्तान के साथ हैं, वो भी अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं मान रहे। वैसे अफगानिस्तान में तालिबानियों के आने के बाद से सिर्फ भारत की चिंता नहीं बढ़ी है, पूरी दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नागरिक अफगानिस्तान में हो और वो बेफिक्र हो। बेशक वो मुल्क, वो देश अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो, तालिबान राज का समर्थन कर रहा हो, लेकिन फिर भी अपने नागरिकों को वो तालिबानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान में सुरक्षित नहीं मान रहा है। पाकिस्तान, यहां तक कि पाकिस्तान भी चिंतित है कि ना जाने अफगानिस्तान में अब क्या होगा। और इसी चिंता में भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की मुहिम चलाई। काबुल में फंसे 130 भारतीयों को आज इंडियन एयरफोर्स के विमान से एयरलिफ्ट किया गया। कैसे इस पूरे मिशन को अंजाम दिया गया, इंडियन एयरबेस तक पहुंचाया गया जामनगर से, इस पर काबुल से जी न्यूज संवाददाता अनस मलिक की ये रिपोर्ट आप देखिए।
काबुल के एयरपोर्ट की इस दीवार पर एक तालिबानी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। यही वो तस्वीर है, यही वो डर है, यही वो सोच है जिसकी वजह से लाखों लोग अफगानिस्तान से निकल जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़क से लेकर रनवे तक लोगों की भीड़ है, भगदड़ है और टूटती उम्मीदें हैं। इन्हीं टूटती उम्मीदों के बीच हिंदुस्तान ने 130 भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट कर लिया है। ये तस्वीर उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों की है जो कल तक काबुल में फंसे थे। आज C-17 ग्लोब मास्टर से उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। इन लोगों को गौर से देखिए, इनके चेहरे पर थकावट है, लेकिन थकावट से ज्यादा राहत है। कल तक जिन्हें ये नहीं पता था कि वो जिंदा भी बचेंगे या नहीं, आज वो खुशनसीबी की नींद ले रही हैं। आंखें बंद हैं, अपनी अपनी सीट पर ये लोग गहरी नींद में हैं, क्योंकि इन्हें भरोसा है हिंदुस्तान की सेना पर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खराब होते हालात के बीच इंडियन एयरफोर्स ने आज दिन में जब इन लोगों को एयरलिफ्ट किया तो जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पर इन्हें ऐसे लगा जैसे दूसरा जन्म हुआ हो। We are also continually monitoring the situation there because there are still some Indian citizens who are there. That is why Air India will continue to run its commercial services to Kabul. That is as long as the airport in Kabul functions. हिंदुस्तान वापस लौटने वाले लोगों में भारतीय राजदूत और दूतावास के कर्मचारी समेत ITBP के जवान भी शामिल हैं। जामनगर में इन सब का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। जामनगर में लैंडिंग के बाद प्लेन में सवार लोगों ने राहत की सांस ली। अपने देश पहुंचने के बाद लोगों ने पूरे जोश के साथ विमान के अंदर ही भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। Continue to ensure that anyone who is stuck there is somehow brought here, for which the Ministry of External Affairs has opened a help desk which is operating already. काबुल से भारत लौटे 130 भारतीय पहले जामनगर एयरबेस और उसके बाद आज ही गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचे। इन 130 भारतीयों में ITBP जवान तेजिंदर शर्मा भी शामिल हैं, जिनके परिवार वाले दिन में हिंडन एयरबेस पहुंच गए थे। ITBP जवान तेजिंदर शर्मा के रिश्तेदार ने बताया कि परिवार के लोग काफी डर गए थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर चमक है। जिस हिसाब से मीडिया न्यूज़ देख रहे थे और उनकी बातों से तो नहीं लग रहा था, बाकी मीडिया से बहुत ज़्यादा हम पैनिक हो रखे थे। बातों से तो वो ये दिलासा देते थे कि सुरक्षित आ ही जाएंगे, हम इंडिया आएंगे। लास्ट टाइम कब आपकी उनसे बात हुई थी आपसे? आज भी हम बात करिए, मैं जब वो गुजरात एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो हमारी बात हुई है कि हम सुरक्षित यहाँ पहुँच चुके हैं। भारत सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम भारत सरकार के लिए, जो सुरक्षित हमारे जो जवान हैं, हमारे राजदूत हैं, जितने भी सभी लोग सुरक्षित वहाँ से वापस आए, उनमें भारत सरकार के लिए हम धन्यवाद दें। भारत ही नहीं, तकरीबन हर लोकतांत्रिक देश अपने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करने में लगा है। एयरलिफ्ट की एक और तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में सैकड़ों लोग विमान के अंदर जमीन पर बैठे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं और पुरुष भी हैं। इस विमान में बैठा हर एक शख्स बेबस है। इनके चेहरे बता रहे हैं कि तालिबान का खौफ कितना ज्यादा है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। मतलब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि शायद तालिबान बदल गया, लोगों को भरोसा आ रहा है कि आतंकवादी बदल गए हैं, तालिबान बदल गया, तालिबान के रुख और तबीयत में बदलाव की बात की जा रही है। रूस समर्थन कर रहा है, चीन, पाकिस्तान, टर्की। लेकिन दशकों तक अफगानिस्तान की पहाड़ियों की खाक छानने वाले तालिबानी आतंकवादी जब एक सिविलाइज्ड शहर में पहुंचे तो दुनिया ने क्या क्या देखा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, इनमें से कोई तालिबान की कैबिनेट का मंत्री हो सकता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आतंकवादी लड़ाका, इनको लड़ाके कह रहे हैं कुछ लोग, मिलिटेंट आतंकवादी तालिबानी, इनमें से कोई मंत्री बन सकता है।
तालिबानी कैबिनेट में, अफगानिस्तान में जो कैबिनेट बनेगी। इन तस्वीरों के साथ यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बम, बंदूक और बारूद की बदौलत दहशत का धंधा करने वाले ये आतंकवादी तालिबानी अब तक 7वीं सदी के सपनों में खोए हुए हैं। 21वीं सदी की दुनिया इन सब के लिए 7वें आसमान के ऊपर की दुनिया है। कैसे चलेगा अफगानिस्तान, तालिबानिस्तान? अफगानिस्तान में लोकतंत्र को दफन कर बंदूक की सत्ता स्थापित करने का जश्न तालिबानी कुछ यूं मनाते देखे गए। बंदूक थामने वाले हाथ, कत्ल करने वाला मिजाज के साथ जब म्यूजिकलेस डांस करने लगे तो तालिबानी जश्न की तस्वीर कुछ ऐसी दिखी थी। ट्रैम्पलिन पर उछलते इन तालिबानियों को देखिए और महसूस कीजिए कि इनके बचपन की हसरत कितनी अधूरी रखी गई। जिंदगी के दूसरे, तीसरे, चौथे दशक वाले इन लोगों का बचपन भी शायद तालिबानी तरबियत में बीता होगा। वहाँ जीवन जीने का पैमाना ही 14 दशक पुराना होता है। और अब ये देखिए, टेरर की खाई में धंसे इन तालिबानियों को शायद ऐसी टॉय कार राइड जन्नत में होने का एहसास दिला रही है। हर तालिबानी इस एहसास को जी लेना चाहता है। 21वीं सदी की दुनिया ऐसी भी है, देख लेना चाहता है। कोई अकेला बैठा है, किसी ने दूसरे को भी अकोमोडेट किया है, कोई हथियारों के साथ बैठा है तो कोई एक बच्चे को भी साथ लेकर बैठा है। हाथ में बंदूक और दिमाग में इस्लामिक आतंक का जहर लेकर भटकने वाले तालिबानी जब अफगानिस्तान में जिम पा गए तो गजब की तस्वीर थी। इनकी हरकतें देखकर आप हंस भी सकते हैं, लेकिन ये जानना कितना अफसोसनाक है कि एक पूरी पीढ़ी को मजहबी कट्टरपंथ की घुट्टी पिलाकर 21वीं सदी की दुनिया से दूर रखा गया। आज जब दुनिया चांद और मंगल की सैर पर जा रही है तो ये तालिबानी जिम में ही नई दुनिया देख रहे हैं। ऐसे काबुल में राष्ट्रपति भवन के अंदर तालिबानी कब्जे के बाद जो तस्वीर दुनिया के सामने आई थी उसे देखकर सिरहन होती थी कि इतिहास में जब सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृतियों का अतिक्रमण बर्बर और रेगिस्तानी प्रजातियां करती होंगी तो उस जमीन और वहां रहने वालों की क्या हालत होती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इनमें से कोई आतंकवादी अगली कैबिनेट में मंत्री बन सकता है। छोटा सा ब्रेक तुरंत हाजिर होगा। प्रस्तुतकर्ता डाबर दशमूला रेस्ट संपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुधीर चौधरी है।
मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको ज़ी-टीवी वालों, इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप भी हुए ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा। भाई ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। DNA पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है, हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं। अफगानिस्तान की महिलाएं बुर्के की दुकान पर हैं, लेकिन क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। अफगानिस्तान की बेटियां रो रही हैं, लेकिन क्यों? तालिबानी बंदिशों की वजह से। अफगानिस्तान की महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि उनकी आजादी छिन चुकी है। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. बेटियां बुर्के में कैद हो गईं। नमस्कार, देशहित में आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। और अफगानिस्तान की बेटियां रो रही हैं, रोई हैं। और क्यों रोई हैं? इसलिए रोई हैं क्योंकि एक बार फिर से वो बुर्के में कैद हो गई हैं। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद वहाँ सबसे ज़्यादा खौफ में अगर कोई है तो वो है अफगानिस्तान की आधी आबादी, यानी वहाँ की महिलाएं। तालिबान ने महिलाओं से कुछ वादे तो किए हैं, लेकिन इन वादों के बीच उसका एक फरमान भी है। और ये फरमान कुछ और नहीं, ये फरमान है बुर्का पहनने का। अफगानिस्तान में महिलाओं को अगर अपनी जान बचानी है तो उनके लिए इस बुर्के को पहनना जरूरी है। ये पूरी रिपोर्ट पूरे डिटेल्स के साथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट्स आपको देते हैं। अब से थोड़ी देर पहले तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है।
वहीं आज अफगानिस्तान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बहुत ही अहम मीटिंग की है। बैठक में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। इस बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने पर मंथन हुआ है और इन सब के बीच 130 भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर विमान से आज काबुल से भारत पहुंचाया गया। काबुल में कॉस्मेटिक शॉप पर सन्नाटा है, लेकिन बुर्के की दुकान पर 3 महिलाएं दिख रही हैं। और ये सिर्फ काबुल की कहानी नहीं, पूरे अफगानिस्तान की हकीकत है, क्योंकि तालिबान राज में महिलाओं का बुर्का नहीं पहनना गुनाह है। इसीलिए वहां बुर्के की बिक्री अचानक बढ़ गई। बाजारों में, सड़कों पर अब महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं, और अगर दिख भी रही हैं तो वो बुर्के में, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने घर के किसी पुरुष के साथ। अफगानी बेटियां फफक फफक कर रो रही हैं। वो रो रही हैं अपनी आजादी छिन जाने पर। वो समझती हैं कि तालिबान की हुकूमत में उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी नहीं मिलेगी। यानी अब अफगानिस्तान की महिलाओं की जान बुर्के में है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिला पत्रकार नाजिरा करीमी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी बात कहते हुए भावुक हो गईं। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. महिलाओं को डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने का मतलब है 20 साल पुराने उस दौर का लौट जाना, जब बर्बरता चरम पर थी, जब सरेआम किसी महिला को सिर पर गोली मार दी जाती थी, जब हथियारबंद लोगों की भीड़ एक अकेली महिला के खून की प्यासी थी, उस पर पत्थर और डंडे से हमला किया जाता था। हिंसा से अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाले तालिबान ने इस बार महिलाओं पर कुछ पुरानी पाबंदियां हटाने का भरोसा दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं का बुर्का पहनना तालिबान के पहले शासन में भी अनिवार्य था और अब भी है। लेकिन पहले लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी, अब ये पाबंदी हटा ली गई है। तालिबान यकीन दिला रहा है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से नहीं रोका जाएगा, जबकि पहले उनके स्कूल कॉलेज जाने पर बंदिशें थीं। इसी तरह महिलाएं दफ्तर में नौकरी भी कर सकती हैं और वो अकेले घर से बाहर भी निकल सकती हैं, जबकि तालिबान के पहले शासनकाल में महिलाएं बिना पुरुष के घर से बाहर नहीं निकल सकती थीं। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज पर तालिबान महिला एंकर को इंटरव्यू देता है और ऐसा करके वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहता है कि 2001 की तुलना में उसकी सोच महिलाओं को लेकर बदली है। लेकिन सवाल ये है कि तालिबान के भरोसे पर कितना भरोसा किया जाए। महिलाओं के लिए तालिबान बहुत ज्यादा खतरनाक है और देखिए इसमें दो हिस्से हैं। एक तो है तालिबान कहता है कि हमें पूरा इस्लामिक शरिया लागू करना है, तो शरिया के जितने एक्सट्रीम पनिशमेंट्स, जितने एक्सट्रीम जो कहा जाता है औरतों को कैसे रहना चाहिए वो सब लागू होगा। बुर्का कुछ नहीं, पैरों तक पूरा कवर्ड होगी बॉडी, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती घर से बिल्कुल। परंतु अफगानिस्तान में एक जो स्पेशल एलिमेंट ऐड हो गया है वो ये है कि इस्लामिक शरिया तो है, उसके अलावा ये सारी ट्राइब्स हैं, इन कबीलों की जो ट्रेडिशंस और कल्चर है औरतों के लिए फिर भी दबा के रखना उनको भी, और इस्लामिक शरिया में जो कहा गया है, जो तालिबान कहता है, इन दोनों का मिक्स करके अफगानिस्तान के अंदर औरतों के हालात बहुत ही बदतर होंगे। ये ज़ारमीना काकर है, अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उस वक्त ज़ारमीना बहुत छोटी थी। उस दौरान एक छोटी सी बात पर तालिबान ने इनके सामने इनकी माँ को कठोर सजा दी। دوره طالبان که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیسکریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لچ کرده بود، طالبا به شلاق می زدن که خود چرا روی تلچ کردی. و
او حس بیچارگی و او حس حقارت را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمیکنم و امروز هم احساس میکنم اگر طالبان بیاید. इसीलिए तालिबान से अफगानिस्तान की महिलाओं को डर लगता है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह अगर महिलाओं को जिंदा रहना है तो तालिबान का फरमान है बुर्का पहनना जरूरी है। आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान की आबादी का कितना हिस्सा महिलाएं, तो 3 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले अफगानिस्तान में करीब 1 करोड़ 85 लाख महिलाएं हैं। और इन महिलाओं में अगर शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की बात करें तो इनमें से 70% महिलाएं अशिक्षित हैं, यानी पढ़ी लिखी नहीं है। तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार के बीच हुए संघर्ष में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो महिलाओं और बच्चों का हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 6 महीने में 219 महिलाओं की हत्या की गई, 468 बच्चे मारे गए। किसी भी साल के पहले 6 महीनों को जोड़कर देखा जाए तो महिलाओं और बच्चों की हत्या के सबसे ज्यादा मामले 2021 में दर्ज किए गए। साल 2020 में आपको बता दें 390 महिलाओं की हत्या हुई थी। तो तालिबान चाहे जो भी कहे, वो अपनी छवि बदलने के लाख दावे करे, वो महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हटाने का भी वादा करे या भरोसा दिलाए, लेकिन तालिबान के इतिहास को देखना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबान के इतिहास को देखकर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में तालिबान राज का कायम होना सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है। आप अगर भारत के किसी शहर या गांव में बैठे हैं और आपको लगता है ये आपके काम की खबर नहीं है, तो आपको बता देते हैं कि ये भारत के लिए परेशानी का सबब है। क्यों परेशानी का सबब है? क्योंकि तालिबान भले ही सत्ता में आ जाए, लेकिन उसका डीएनए एक आतंकवादी संगठन का है। साथ ही तालिबान के पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे और पक्के हैं। आने वाले दिनों में कहीं तालिबान भारत के लिए, हमारे लिए बड़ा खतरा तो नहीं बनने जा रहा है? कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं? सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की तोरखम बॉर्डर पोस्ट से कश्मीर में एलओसी की दूरी सिर्फ 400 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि तालिबान और भारत के बीच सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी बची है। तालिबान अपनी इमेज सुधारने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन सच तो ये है कि उसकी पहचान एक आतंकवादी संगठन के रूप में रही है, जिसे पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई का समर्थन हासिल है। और इसीलिए काबुल पर तालिबान का कब्जा कश्मीर के लिए अलर्ट है। अफगानिस्तान में तो जिहाद खत्म हो गई। फौरन जिहादी थे वहां पे 10 से 20 हजार, जो लिबिया, सीरिया, कहीं सऊदी अरेबिया, कहीं से आकर के जो जिहाद तालिबान के साथ कर रहे थे। अब ये जिहादी तो बेरोजगार हो गए। अब ये अगला जिहाद की वॉर किधर करेंगे? रशिया के खिलाफ चेचन इंगुश दगास्तान इलाके में? नहीं, हो भी सकता है। चीन, शिनजियांग? नहीं, चीन रोकेगा। आईएसआई और पाकिस्तान इन बेरोजगार जिहादियों को भारत की तरफ भेज देंगे, राइट, चाइना से मिलकर के। अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद कश्मीर की तस्वीर बदली है। वहाँ के युवा आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्हें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में आतंकवाद बढ़े। और इस कोशिश में हो सकता है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद ले। अफगानिस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई में तालिबान को पाकिस्तान से भरपूर साथ मिला। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने दावा किया था कि पाकिस्तान की सेना तालिबान की मदद कर रही है और पाकिस्तान के हजारों आतंकवादी तालिबान के साथ मिलकर वहां खून खराबा कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान तालिबान से इस एहसान का कर्ज चुकाने को कहता है, तो क्या तालिबान कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का साथ देगा, जैसा कि उसने साल 1999 में दिया था? IC-814 याद है ना? 24 दिसंबर 1999 में कंधार हाईजैक हुआ था। इसमें आतंकवादियों ने नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े IC-814 विमान को हाईजैक कर लिया था और इसके बदले मसूद अजहर समेत 3 आतंकवादियों को रिहा करा लिया था। इस विमान को कंधार में उतारा गया था और तब अफगानिस्तान में तालिबान राज था, जहां आतंकवादियों को पूरी सुरक्षा दी गई थी।
ऐसे में तालिबान का दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता में आना भारत के लिए परेशानी का सबब है। काबुल से अनस मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत के लिहाज से तालिबान का इस तरीके से सत्ता में आ जाना ये एक चिंता बढ़ाने वाली खबर है, कश्मीर के लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, और जो पिछले जख्म मिले IC 814 के तहत, अपहरण के तहत, उनके लिहाज से भी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.